बुराइन से दोस्तों, कहा जाता है हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उन्हीं के आसान हुआ करते हैं। ए नादान ना घबरा इन परेशानियों से, ए नादान ना घबराना इन परेशानियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति, ऐसे ही एक लीडर आज हमारे साथ मौजूद है, जिनके हौसले चट्टान की तरह मजबूत है और उनके इरादे एकदम पक्का है अपने जीवन में तमाम सपनों को पूरा करते हुए और अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे ही वो व्यक्ति जिनका विचार एकदम प्रांजल है, स्वच्छ है और निर्मल है अपने पूरे बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए और लोगों के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए। दोस्तों, आज हम लोग सब जो है बड़े फॉर्चुनेट इनफ हैं, जो बहुत भाग्यशाली है, जो आज हमारे बीच एक ऐसे धुरंधर लीडर, एक ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी जो आज हमारे साथ मौजूद है। तो मैं आप सभी के जोरदार तालियों के साथ आज इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में आमंत्रित करना चाहूंगा वन एंड ओनली द ग्रेट लीडर कपिल परमार जी को। सर, आपका तहे दिल के साथ हमारे विजयी भाव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं एक बार जोरदार ताली के साथ कपिल जी का स्वागत करना चाहूंगा। स्वागत है कपिल जी आपका हमारे विजय भाव प्रोग्राम में। गुड आईएमसी सर, गुड आईएमसी सर। सर बहुत बढ़िया है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया और प्यारी प्यारी ऑडियंस से आप हमें रूबरू कराएंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी, आप थोड़ा सा समय निकाल करके हमारे इस शो पे आए, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे तमाम ऑडियंस के लिए जो हाल फिलहाल में हमारे आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। कपिल जी, मैं जानता हूं आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो नए एसोसिएट आज फिलहाल हमारे इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर मैं जानना चाहूंगा, हमारे प्रिय दर्शकों के साथ भी मैं ये परिचय आपका रखना चाहूंगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, आपका पृष्ठभूमि क्या है, और आप इस बिजनेस में खास तौर पर आईएमसी के बिजनेस में कैसे आपका आगमन हुआ और अभी आप आईएमसी में क्या इरादे से काम चल रहा है और कैसे हो रहा है। सर, थोड़ा सा परिचय आपके। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको पूरा बताता हूँ। सबसे पहले तो परिचय, नाम कपिल परमार, मध्य प्रदेश के शहर रतलाम से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा शहर, परंतु जहाँ की सेव सोना सारा फेमस है, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और एक फैमिली, मतलब जो है मेरी फैमिली के साथ हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरी मदर है, मेरे फादर है, ब्रदर भाभी जी हैं, 2 बच्चे हैं, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और छोटी फैमिली कहते हैं ना, छोटा परिवार और सुखी परिवार, तो ऐसा ही कुछ है। तो रतलाम से बिलोंग करता हूँ। और अगला जो आपका सवाल था कि आईएमसी में आप कैसे आए, राइट सर? तो जी। हाँ जी, हाँ जी सर, थोड़ा सा मैं आपको शुरुआती दौर से बताना चाहूंगा कि जैसा सबका बचपन होता है, तो बचपन तो सभी का खेलते कूदते ही बीतता है, मतलब मस्ती मजाक मौज मस्ती में जो है एक तरीके से हमारा बचपन बीता। मतलब मैं 85 का मेरा बर्थ है, 85 में मैं यहाँ पे जो है इस संसार में आया था। और यहाँ से लगभग 15 साल मैंने वही जो पढ़ाई को एंजॉय किया और मौज मस्ती मजाक किया। तो मेरा 15 साल का जो लाइफ था वो सबका सेम लाइफ होता है, इस तरीके से था। फिर लगभग 2000 में क्योंकि एक्चुअली मैं बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मतलब मेरे फैमिली के अंदर सारे मेंबर पहले बिजनेसमैन है, तो उस फैमिली से मैं बिलोंग करता था और आज भी बिजनेसमैन ही है। तो कहीं ना कहीं मुझे पढ़ाई करते वक्त ये समझ में आ रहा था कि मुझे कुछ नया करना है, कुछ यूनिक करना है। मतलब सारे ही बिजनेसमैन है, तो मैं बिजनेसमैन को देखता था कि पैसा लगाते हैं, पैसा आता है, बड़ा रिस्की वाला फैक्टर होता है ना। तो उस फैमिली से जब मैं बिलोंग करता था, अलग कुछ करना चाहते थे आप? कुछ अलग करना चाहता था, क्योंकि कहते हैं ना कि हमेशा कुछ नया करने का सोच होता है। तो मैं कुछ नया करना चाहता था, तो
2000 में, मतलब शुरुआत से आपको सही कहूँ तो पढ़ाई में मुझे कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं। जी। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सांप और नेवला जैसा होता है ना, वैसा मेरा पढ़ाई के साथ था। बराबर है। मैं ये नहीं कह रहा जी। कि पढ़ाई खराब है, पर मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था। मेरा जो शुरुआत से इंटरेस्ट रहा है वो घूमने फिरने में, मतलब मेरे जो कुछ सपने हुआ करते थे उनको पूरा करने में, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो 2000 से 2002 ये एक ऐसा समय था मेरे लिए जहाँ पे मुझे ये लगा कि नहीं, अभी हमको कुछ करना है, कुछ पैसा बनाना है, कुछ अपना करना है। तो मैंने 2002 में नौकरी को ज्वाइन कर लिया। मतलब मैंने सोचा कि सारे ही करके लोग बिजनेसमैन है तो हम क्यों ना नौकरी करें। 2002 में मैंने नौकरी को ज्वाइन किया और 2002 से 2012 तक, मतलब 500 रुपए से 2002 में एक सफर शुरू किया था मैंने नौकरी का, और 2012 में 45,000 रुपए महीने पे उस सफर का मैंने अंत किया। मतलब अच्छा, 10 साल मैंने नौकरी को दिया। और 2002 से 2012 तक। 2002 से 2012 500 जी। रुपए से हाँ। 45,000। अब हाँ जी। जब 500 रुपए से 45,000 रुपए का सफर मैं तय कर रहा था तो फैमिली भी सपोर्ट में थी। कुछ मेरे रिश्तेदार सपोर्ट में नहीं थे, क्योंकि हम बिजनेसमैन है तो वो सोचते थे कि आप क्यों बिजनेस नहीं कर रहे, आपका तो ऑलरेडी सब कुछ सेटअप है, आप क्यों नौकरी हाँ। पे लगे। पर कहते हैं ना कि अ, एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हाँ। हमने वो चूज किया। बट मुझे ये समझ में आया 2000 में कि शायद वो सही कह रहे थे हाँ। कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। तो सॉरी 2012 में मुझे समझ में हाँ। आया कि शायद हमको भी कोई बिजनेस करना चाहिए 10 साल की नौकरी के बाद में। अच्छा। अब सवाल ये था कि पैसे का प्रॉब्लम तो पहले भी नहीं था, हम्म। पैसे का प्रॉब्लम 10 साल में भी नहीं था, क्योंकि 2012, मतलब अगर आपको मैं कुछ समय पहले लेके जाऊं तो हम्म। 2012 में 45,000 रुपये महीने बहुत होता था। हाँ, मतलब आज की पर्याप्त होता तारीख, था, मतलब अच्छा हाँ, खासा परिवार आप चला आ, सकते थे। आज की तारीख में भी अगर मैं बात करूं कि 45,000 रुपये महीना, तो मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं, परिचित हैं, 15 से 20 हजार रुपये महीने की नौकरी उनको मिल रही है, उसके लिए उनको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है ना। मतलब कहीं और जाके उनको जो है निवास बनाना पड़ रहा है, और वो 15 से 20 हजार में काफी सर्वाइव कर रहे हैं। ये मैं हम्म। आपसे बात कर रहा हूँ आज 2022 में, कि हम्म। 2022 में भी 45,000 बढ़ा है, तो उस समय तो काफी बड़ा हुआ करता था। इस बात पे मैं आपसे फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि पैसे ही सब कुछ नहीं होता है ना। 2012 में जब मुझे समझ में आया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक माइंड में टीस चली गई कि शायद, मैं नौकरी करने वालों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि सभी को अपना जो जीवन का शुरुआत है नौकरी से करना चाहिए ताकि एक बेहतर एक्सपीरियंस मिले। पर जी। 2012 में मुझे समझ में आया कि शायद मैं मालिक भी बन सकता हूँ। हम्म। तो एक भाव मेरे अंदर आया कि आखिर नौकर ही क्यों। हम्म। तो मालिक बनने की भावना जब मेरे अंदर आई तो फिर मेरे साथ में एक ही ऑप्शन था, क्योंकि आमदनी का कोई ज्यादा जरिया नहीं है, किसी के पास भी आमदनी का बहुत ज्यादा जरिया नहीं है, या तो वो बिजनेसमैन होगा या हम्म। वो किसी नौकरी में होगा। तो दो ही जी। ऑप्शन जो है समझ में आ रही थी, बिजनेस या नौकरी। पर मैं उधर हम्म। जाना नहीं चाह रहा था बिजनेस में, क्योंकि वहां पे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, प्रॉफिट लॉस इन्वेस्टमेंट वगैरह बहुत सारा कुछ होता है। और यहाँ मैं रहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैं खुल के एंजॉय नहीं कर पा रहा था। आप यकीन नहीं मानेंगे, 10 साल की नौकरी के दौरान पैसा तो मैंने बहुत कमाया। 500 रुपए से लेकर 45,000 रुपए तक का जो सफर था वो बहुत हम्म। अच्छा था। पर इस 10 साल के दौरान मैं कभी भी अपनी इच्छा से लाइफ को जी नहीं पाया। मतलब कह सकते हैं कि मेरा मामा जो परिवार था वो बहुत ही नजदीक रहता था, मात्र 25 से 30 किलोमीटर में। तो कभी मैं वहां पे 10 दिन की छुट्टियां बिताने नहीं गया। तो पैसा होने के बाद भी मैं एंजॉय नहीं कर रहा था, फिर भी मुझे एक मतलब मालिक लाइफ वाला, एक बंधा हुआ रह गया था एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ, मतलब मालिक वाला फील नहीं आ रहा था, हर चीज के लिए मुझे पूछना पड़ रहा था। तो हाँ। 2012 में मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चुनाव करना है हाँ। जिससे मुझे वो सारी चीजें मिले जो मैं चाहता हूं, ना कि सिर्फ पैसा, वो सारा मुझे मिले जो मैं चाहता हूं, जो लाइफ स्टाइल में काउंट हो सके। मतलब 2002 से 2012 मेरी लाइफ थी, स्टाइल नहीं थी। और 2000 सही बताया। बहुत बढ़िया। 2012 में मैं बोला लाइफ भी हो और लाइफ हाँ। स्टाइल भी हो।
तो हाँ 2012 में मैं कुछ सर्चिंग करना चालू किया और अचानक से ऐसे ही तो कुछ मिल नहीं जाता। हाँ अब 2012 में जब मैंने नौकरी छोड़ दिया तो शायद घर वालों को नाराज होना चाहिए था, परंतु वो नाराज नहीं होते, वो बड़े खुश हो गए। तो हाँ। यहाँ पे मैं मेरी पूरी फैमिली को, मेरे पूरे फ्रेंड्स को, या जितने भी मेंबर ने उस समय मुझे सपोर्ट किया, उनको मैं हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उस समय हम्म, में उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, आपको जो चुनाव करना है आप कीजिए। सर 3 साल, हम्म, 2012 से 2016 हम्म, मैंने कुछ नहीं किया, केवल मैं प्लेटफॉर्म को सर्च करता था। हम्म, मतलब मुझे सिर्फ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था, अगर हम्म, जो भी ऑडियंस मुझे सुन रही है, तो कॉपी और कलम दोनों आप ले लीजिए। मैं आपको बहुत अच्छी बताने वाला हूँ बात, मैंने जो पूरा 20 साल का अनुभव है, मैं आपको आज सर के माध्यम से आपको 1 घंटे में जो है बताने वाला हूँ। तो हम्म, कॉपी और पेन ले लीजिए कि मेरे जीवन के अंदर ये बदलाव आया, बड़ा बदलाव, वो क्यों आया। 3 साल तक मैंने सिर्फ एक ही चीज को सही सर्च किया कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर 5 बातें मुझे एक साथ मिले, हम्म, 5 चीजें मुझे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले। मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो है चाहिए था। तो सही बात। 3 साल बाद 1 जनवरी 2016 को मुझे आईएमसी प्लेटफॉर्म मिला, जिसपे मुझे 5 पैरामीटर्स, यानी कि जीवन को जीने के लिए 5 अति आवश्यक बातें जो चाहिए थी वो मिल गई। क्या आप जानना चाहेंगे वो 5 चीजें क्या है? निश्चित तौर पे सर, मैं तो बड़ा ही उत्सुक हूँ। है ना? सबसे पहला, हेल्थ। हेल्थ को मैंने बहुत महत्व दिया है, तो मैंने उसको नंबर 1 पे रखा है। नंबर 1 हेल्थ। हम्म, नंबर 2 पैसा। हम्म, नंबर 2 पे रखा है मैंने पैसे को। नंबर 3 समय। हम्म, नंबर 4 नाम, मतलब हम्म, बोलते हैं ना, इज्जत, शोहरत, फेम। और नंबर हम्म, 5 मेरे और मेरे परिवार की सिक्योरिटी। मतलब सही बात। कुछ ऐसा, वो वाली बात है, गाना मुझे याद आता है, कुछ ऐसा परिवार वाले गाने गाए और हम्म, सारी जनरेशन गाना गाए कि कुछ हम्म, ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। हम्म, तो मैं कुछ ऐसा कमाल करना चाहता था कि हम्म, सारे मेरे हो जाएं। तो ये हाँ 5 बातें बड़े महत्वपूर्ण है जीवन को मस्ती में जीने के लिए। 5 बातों पे मैंने फोकस किया, इस पांचों को मैं प्लेटफॉर्म पे ढूंढता रहा। मतलब ये आप ये नौकरी, कहना चाहते हो कि ये 5 बातें अगर मिल गए तो लाइफ भी होगा, साथ में स्टाइल भी होगा। यस यस यस, ये 5 बातें बहुत ही बढ़िया। एक व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी कम है तो हम्म, देखिए जीवन कैसा हो सकता है। मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहले मेरे पास क्या था? अच्छा, हेल्थ था, हम्म, पैसा था, पर समय नहीं था। नौकरी हम्म, में क्या होता है, आपका समय आपके पास नहीं होता। सही मतलब बात है। आपका समय किसी और को हम दे देते हैं कि भैया 10 से लेकर 6 बजे तक ये मेरा जो समय है, आज तुम्हारा है। मतलब हाँ, सारा, अब मेरा समय आपका हो गया, आप मेरे समय से अपने सपने पूरे कर लीजिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो नौकरी में मुझे समय का प्रॉब्लम था, हम्म, और बिजनेस के अंदर भी मुझे समय का प्रॉब्लम था, क्योंकि बिजनेस में भी वही करना है, सुबह शाम सुबह शाम। तो यहाँ पे भी मुझे समय का प्रॉब्लम था। हम्म, तो ये एक समय का जो प्रॉब्लम था, हम्म, ये सॉल्व नहीं हो रहा था किसी भी प्लेटफॉर्म को, हम्म, चाहे नौकरी करो चाहे बिजनेस करो। और पैसे की अगर बात करूं, तो काम बराबर पैसा। हम्म, मतलब आप कोई भी काम करोगे पैसा तो आएगा। सही मैं बात तो है। कहता हूं कि अगर पैसे की बात करें तो काम बराबर तो पैसा है, पर अगर हम्म, कोई व्यक्ति काम नहीं भी कर रहा है हम्म, तब भी उसको पैसा आने वाला है। हम देखते हैं राह चलते बहुत सारे लोग उस राह के आजू बाजू बैठे रहते हैं, हम्म, उनको बिना काम करे भी कुछ पैसा मिल जाता है। तो काम बराबर पैसा, परंतु पैसे और समय बराबर मजा। हाँ, तो हमें जीवन में क्या चाहिए? मजा चाहिए था। हम्म, 2012 से हम जीवन में सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रहे थे, मजा। कि मजा हम्म, कहाँ मिलेगा, और मजा हम्म, कब मिलेगा? जब पांचों चीजें हमारे पास होगी। तो पांचों चीजें हमें जिस प्लेटफॉर्म पे मिला, वो हमारा ग्रेट प्लेटफॉर्म है। उस हम्म, प्लेटफॉर्म को कहेंगे आईएमसी। सही बात है, तो बहुत बढ़िया पांचों सर। चीजें मुझे आईएमसी में मिली। बहुत बढ़िया। अच्छी हेल्थ, हम जब लोगों को सजेस्ट करते हैं कि सर आप हमारा प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक, आयुर्वेदिक है, तुलसी है, हम जब हम्म, सजेस्ट करते हैं तो हम अपने घर हम्म, में भी यूज करते हैं। तो अच्छा हेल्थ मुझे मिल पाया। अच्छा पैसा, तो उससे हम आगे चर्चा करने वाले हैं, मैंने इससे क्या कमाया। समय, 1 साल तक मैंने समय दिया इस बिजनेस को,
समय दिया 24 घंटा, पार्ट टाइम नहीं दिया। 24 घंटे मैंने समय दिया। जब मैं काम करता था तो काम करता था वो समय भी, अब जब मैं आराम करता था तो दिमाग में आईएमसी चलता था, वो समय भी मैं इसमें काउंट करता हूँ। 24 घंटा मैंने आईएमसी को दिया। आराम करते हुए मैंने सोचा है कि क्या करना है नेक्स्ट। तो 1 साल तक हमने बहुत सारा समय दिया, उसके बाद में अभी हम समय को लेके फ्री। तो ये आप भी, मैं जितनी भी ऑडियंस में मुझे सुन रही है, आज सिर्फ ये चेक करने की जरूरत है आपका जो भी साधन है क्या वो आपको ये 5 चीजें दे पाएगा। क्या आपको नाम दे सकता है, क्या आपके नहीं होने पर आपकी फैमिली को कोई सिक्योरिटी प्रदान कर सकता है। तो ये 5 बातें हैं जिससे मैं आईएमसी के अंदर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बहुत सिलेक्टिव चीजें लिए हैं आईएमसी प्लेटफॉर्म को चुनने के लिए, और आपने बड़े, आपके बातों से मुझे लग रहा है कि आपने अपने समय के अंदर वो जो 3 साल का समय था उसमें जो आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म या अलग अलग ऑप्शन में चयन कर रहे थे, बहुत ही डीप रूटेड जाकर के आपने चयन किए, इसीलिए आज आपने इतना बेहतर प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं और इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। कपिल जी, एक चीज मैं आपसे निश्चित तौर पे जानना चाहूंगा अपने ऑडियंस के तरफ से, क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं कि जो आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है या आईएमसी बिजनेस है, लोगों का कई दफा ये होता है कि जैसे आपने चुनाव किए, आपने सिलेक्ट किए कि मुझे ये बिजनेस में आना है ना, जी। तो फिर जाकर के आपको ये प्लेटफॉर्म मिला। लेकिन ये भी आप लोगों ने कई दफा देखे हुए हैं कि जब भी हम किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास पहुंचते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर के, उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि ये बिजनेस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तब भी कई सारे लोग इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी या इसकी महानता को समझ नहीं पाते। तो आज के सोसाइटी के अंदर, आज इस समाज के अंदर, या यूं कहे कि लोगों के मानसिकता के अंदर और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के अंदर ऐसे क्या प्रभेद है या क्या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस है कि लोग तुरंत इस बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या नहीं कर पा रहे? जी सर, एक्चुअली आपने जो सवाल पूछा वो बहुत ही सटीक सवाल है कि आखिरकार क्यों इस बिजनेस को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। देखिए सर, सबसे पहले जहां तक डायरेक्ट सेलिंग का सवाल है, तो जब नाम आ ही गया तो इस डायरेक्ट सेलिंग के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे और नेटवर्क मार्केटिंग की इस खूबसूरत सी दुनिया में आईएमसी के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, है ना। जब डायरेक्ट सेलिंग का नाम आपने ले लिया तो सबसे पहले आपको ये देखने की जरूरत है कि बदलाव क्या क्या आ रहे हैं अगले 20 साल। देखिए, हम थोड़ा पीछे जाएंगे। पहले जो 20 साल हम लेंगे, अभी से 40 साल, मतलब इसके 20 साल के पहले के 20 साल, तो आपने देखा होगा कि कोई भी नौकरी करना पसंद नहीं कर रहा था। मतलब जब हमारे दादाजी या उनके जो पापा वगैरह के पास नौकरियां जाती थी, ऑफर जाते थे, तो वो बोलते थे दत्त हम नौकरी करेंगे क्या, हमको नौकरी नहीं चाहिए। ये आपने देखा भी होगा और लोगों के मुंह से सुना भी होगा। पहले लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते थे, है ना। मतलब उनके घर पे नौकरी जाती थी और वो नौकरी को लात मार के बाहर भगाते थे। सही बात। 20 साल में ये बदलाव आया कि वही लोग जिन्होंने नौकरी कभी चुनाव नहीं की, और वही लोग अपने बच्चों के लिए हाथ जोड़ के क्या मांग रहे, नौकरी मांग, छोटी से छोटी नौकरी जो है चाह रहे हैं। मतलब 20 साल का परिवर्तन होता है हमेशा, तो ये होता ही आएगा। अब 2020, मतलब अब ये जो 2020 है, 2020 में अभी ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये ग्रोथ कर रही है। तो 2040 तक ये ग्रोथ करेगी, और 2040 के बाद आप मानेंगे कि जो लोग आज बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा है वैसा है, वही लोग हाथ जोड़ के बोलेंगे प्लीज हमारे बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एंट्री ले लो, हम ना कर पाए आप इनको एंट्री ले लो। पर सवाल आपका ये है कि आज लोग इससे इतना डरे हुए क्यों हैं? तो देखिए, हमेशा व्यक्ति अपने जलने से नहीं डरता। मतलब कभी कभी कहावत सुनी होगी कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। बहुत सारे लोग तो खामखा डरे हुए, जिन्होंने लाइफ में कभी कुछ किया ही नहीं, है ना।
जब उनको अपन बोलते हैं कि अरे नेटवर्क मार्केटिंग, तो वो कुछ इस तरीके से बर्ताव करते हैं, अरे बाप रे जोड़ने का बिजनेस। तो वो खामखा डरे हैं, मतलब एक हवा, तो वो हाँ हवा से डरे हुए, जैसा वो आसमान गिर रहा है वाला मैटर है। हाँ तो वो अच्छा एक, हाँ कुछ लोग तो हवा से डरे हुए हैं कि अरे नेटवर्क मार्केटिंग है ना। हाँ कुछ मेंबर ने गलत कंपनी का सिलेक्शन कर लिया, हम्म है ना। वो नेटवर्क मार्केटिंग में तो गए, पर नेटवर्क हम्म मार्केटिंग में भी दो दरवाजे होते हैं, जैसा हम्म हर मार्केट का दो दरवाजा होता है। जैसा दो होटल है, दो दुकानदार है, दो एक जैसी संस्था है, तो एक जगह से आप पसंद करते हो लेना, दूसरी जगह से पसंद नहीं करते, बराबर है। तो हर जगह पे अच्छा और बुरा होता है, हम्म सिलेक्ट किसको करना पड़ता है जी, आप हम्म बताइए। कस्टमर को। मतलब हम्म आपके यहाँ पे अगर 50 होटल है, तो आपका सिलेक्शन एक होटल का होगा, तो कौन सिलेक्ट कर रहा है, आप। सही यहां बात पर भी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ हम्म लोग गलत कंपनी में जाने के बाद सही कंपनी को बुरा बोलते हैं। अच्छा ये कुछ ऐसा है कि हम श्रीलंका जाने के बाद राम जी को बुरा बोल रहे अच्छा हैं, बराबर है। मतलब हाँ कुछ लोग खामखा डरे हुए हैं, कुछ मतलब लोग आप गलत ये कंपनी। बताना चाहते हैं कि लोग जो पहले गलत निर्णय ले लेते हैं या गलत कंपनी के संगत में आ जाते हैं यस और यस यस। वहां पे जो परिणाम भुगतते हैं, उस परिणाम के कारण जो मन में जो भय बैठ गया है उसके कारण वो अच्छे कंपनी को भी बुरा ही बोलते हैं। यस सर, बिल्कुल करेक्ट, एकदम करेक्ट, यही सही बात है। बात। और आप अब आप सोचेंगे कि सर कंपनी को तो ज्वाइन करना था, आपको 3 साल क्यों लग गया, 2012 हम्म में नौकरी छोड़ के 2016 में आईएमसी को चुनाव करना था, मार्केट में हजारों कंपनियां थी सर, किसी में भी चले जाते, चुनाव कर लेते और सक्सेस हो हम्म जाते। सर हम्म 3 साल इसलिए लग गया कि मैं हम्म मार्केट की कंपनियों को देख के सर्च करते 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 करते, अनुभव अनुभव बोले तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर डीपली उतर कर, मैं हम्म अनुभव लेते लेते उसके पैरामीटर्स को चेक करते करते मुझे आईएमसी मिला, बड़ी मुश्किल से मुझे आईएमसी मिला। हो सकता है हम्म यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स को घर बैठे बैठे आईएमसी मिल गया, पर मुझे बड़ी मुश्किल से मिला। हम्म अब क्या होता है एक कंपनी को चयन करने का पैरामीटर, आज मैं आईएमसी कंपनी को चयन किया तो मैंने क्या क्या इसको देखा है, तो देखिए, सबसे पहला, आप आईएमसी को ही क्यों चुने, उसके लिए हम्म पहला, कंपनी का प्रोफाइल। मैंने ये हम्म देखा कि कंपनी का जो भी है प्रोफाइल, जैसा वेयर हाउस है, ऑफिसेस है, ये सारा कंपनी का मैक्सिमम स्वयं का है। मतलब हम्म कोई भी चीज जब स्वयं की होती है तो कभी भी हमको टेंशन वाला मैटर नहीं होता है कि रातम रात भाग गई तो चली तो नहीं जाएगी, इस टाइप से कोई मैटर नहीं होता स्टेबिलिटी एक मालूम है, पड़ता है स्टेबिलिटी है, कंपनी का। बराबर है। दूसरा, प्रोडक्ट स्वयं का, हम्म मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हमारे पास में है, और R&D भी हमारे पास में है, तो प्रोडक्ट हम्म स्वयं का। जब प्रोडक्ट ही स्वयं का है तो मोनोपोली हो गया, हम्म है ना। तीसरा, हम्म इस कंपनी में आने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। हम्म अब जब कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो डर किस बात का, सही बात है। मतलब खोने में कुछ है ही नहीं, तो पाने हाँ में किस बात का भय है जी। हाँ जी तो मैं, जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं, आज हाँ उनको ये मैसेज देना चाहता हूं, आप किसी भी कंपनी का चुनाव करते वक्त, या आपका फ्रेंड सर्कल या कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी का चुनाव कर रहा हो, तो हम्म आपको ये देखने की जरूरत है, क्या वो कंपनी कोई स्कीम तो नहीं है, जैसा 5,000 रुपए दे के 10,000 रुपए, 5,000 लेके 10,000 रुपए देना, या ऐसा हम्म कोई स्कीम तो नहीं चला रहे। हम्म आपको फर्स्ट डे, मैं बोलता हम्म हूं, 1 रुपए भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हम्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्रोडक्ट पे करनी है। अगर आपने सही बात। मुझे पैसा दिया, मैंने आपको प्रोडक्ट दिया, बराबर, ओके, बात खत्म। ये होता है बिजनेस, यहाँ हाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है जी। हम आईएमसी कर रहे हैं तो आईएमसी में एक बात को ध्यान रखने का जरूरत है, ये हम्म प्योर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, ये बिजनेस भी आप इसके साथ में कर सकते हैं। मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप डीपी प्राइस पे खरीद कर अगर एमआरपी पे बेचते हैं तो ये बिजनेस हुआ जी। हाँ जी पूरी पूरी दुनिया बिजनेस के नाम पे यही तो कर रही है। हाँ आज सही जो बात भी है। चीज होती है, एक्स वाई जेड कुछ भी चीज होगा, मैं बोलता हूँ ये बॉल पेन जो होगा, ये यहाँ हाँ पे अगर किसी ने 7 रुपए में खरीदा था तो 10 रुपए में हाँ बेचेगा। हाँ तो सबसे पहले ये मानने की जरूरत है कि हम बिजनेसमैन हैं। हम्म दूसरा, अगर हम नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं तो हम सफल नेटवर्कर भी हैं। करेक्ट। तो आईएमसी कंपनी में आने के लिए जो मैंने सबसे पहले हम्म देखा कि
मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। जितना हाँ पैसा मैं कंपनी को दे रहा था उससे ज्यादा कंपनी मुझे प्रोडक्ट दे रही थी। मतलब आज ही मुझे डर नहीं है, और अब जब हाँ आज ही मुझे डर नहीं है तो फिर कल का तो कोई टेंशन ही नहीं है। खोने हाँ का कोई हाँ। डर नहीं है तो पाने में दिक्कत क्या हो सकती है। तो मैं सारी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि ऐसी कंपनी जिसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, जिसके अंदर कंपनी का स्वयं का प्रोडक्ट हो, जिस कंपनी का प्रोफाइल मजबूत हो, जिस कंपनी का भविष्य का जो रणनीति है आगे की वो बिल्कुल ओके हो, जिस कंपनी के पास एजुकेशन सिस्टम, जैसे हमारे पास स्पाइरिंग वर्ल्ड है, तो स्पाइरिंग वर्ल्ड के माध्यम से विजय भाव प्रोग्राम अभी हम कर रहे हैं, तो जिस कंपनी के पास अपना एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट हो, उसके उसके साथ जिसके पास अपना कस्टमर केयर हो, उसके साथ ये सारे पैरामीटर्स को आप चेक कीजिए और फिर से आप कंपनी में आइए। गारंटी बता रहा हूं, मुझसे कहीं गुना आगे आप जाएंगे, क्या बात है, कहीं क्या गुना आगे। बात है। तो जो आपका सवाल था कि लोग अभी डरे हुए क्यों हैं, हाँ लोग सिर्फ इसलिए डरे हुए हैं कि कुछ लोग खामखा डरे हुए हैं, उनका अपन कुछ नहीं कर सकते, और कुछ लोग गलत कंपनियों का चुनाव करके पैसा बर्बाद करके डरे हुए हैं। और मैं उनको ये हाँ मैसेज देना चाहता हूं कि सर, आईएमसी आपसे पैसा नहीं ले रही है, आप हाँ। आइए, अपना समय दीजिए, पैसा कमाइए और फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्या बात है, क्या तो बात है, बहुत बढ़िया। ये जी जी ये जो आपने एक मतलब विश्वास पैदा करने वाले बातें बता दी है कि आप आईएमसी में आइए, आईएमसी आपसे पैसा नहीं ले रही है। सही बात है। अगर आप देखें, मेरे पास एक छोटा सा प्रोडक्ट है, श्री तुलसी। अब ये जी प्रोडक्ट जो है, ये मैं खरीद लिया। मान जी लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है जो कंपनी हमारा दे रहा है, मैंने वो प्रोडक्ट खरीद लिया। अब खरीद लिया, पैसा दे दिया, प्रोडक्ट मेरे पास आ गया। अब वो कंपनी का क्या क्रेडिबिलिटी रहेगा? मेरे पास तो मेरे पैसे का वैल्यू आ चुका है ना। तो सही। उसमें डरने की कोई बात नहीं। कंपनी आपसे पैसा नहीं ले रही है, आप कंपनी में पैसा दे रहे हो, आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, आप उसका उपभोक्ता बन जाते हो, कस्टमर बन सही जाते हो, है, तो उसका आनंद उठा सकते हो। बिल्कुल बहुत बिल्कुल बढ़िया, आसान बहुत है, बढ़िया। डर और ही नहीं है। सही सर बात है, एक सही बात है सर सर। सर एक ऐसा मैच, हाँ जहां पे मैं बैट्समैन हूँ और पीछे स्टाम्प ही नहीं है, तो किस हाँ। बात का डर है जी? आउट होने किस का डर बात का क्या डर? आपको है? विकेट कभी गिरेगी ही नहीं, खेलते गिरेगी रहोगे। नहीं यार। इसीलिए मैं आईएमसी में सफल हो गया कि मुझे पता है हाँ, विकेट गिर सकती नहीं है, धीरे चलेंगे परंतु विकेट हमेशा बनी हुई रहेगी। तो सही बात है इसीलिए हम सर। सफल हो गए और सर। एक और बात, जबरदस्त बात आपने, मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा हमारे जो जितने भी दर्शक हैं, हमारे जो प्रोडक्ट है वो, आप जैसे आपने बताया कि आर&डी के बारे में, वो कंपनी खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। उसके ऊपर कई चरणों का रिसर्च होने के बाद जाकर के उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में लेके आते हैं। और जी वो जी सारे के सारे ज्यादातर प्रोडक्ट हमारे जो है वो आयुर्वेदिक कैटेगरी के प्रोडक्ट है। यानी जैसे आपने पहला आपका जो पॉइंट था, जो कंपनी को चयन करने का, पहले स्वास्थ्य चाहिए उसके बाद संपदा, तो हमारे पास जो भी कैटेगरी के प्रोडक्ट है वो तो आयुर्वेदिक के मिल ही रहे हैं। यानी हमें स्वास्थ्य को लेकर के और कोई चिंताजनक विषय है ही नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लेकिन 2015 से जब आपने ये यात्रा शुरू किया, जी। तो मेरे ख्याल से तो सर, कोई भी यात्रा जो है, इतने लंबे पारिक तक, जो कहते हैं ना, बड़ा सुकून भरा यात्रा तो कहीं पे होता नहीं। थोड़ा सा ऊपर नीचे, कभी गड्ढा आता है, कभी टर्निंग आ जाते हैं, कभी कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीजें आपके जीवन में भी आपने भी अनुभव लिया होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसे कुछ अनुभव हमारे साथ भी शेयर करें, जिससे हमारे दर्शकों को यह पता चले कि अगर उनके जिंदगी में भी ऐसा कोई परिस्थिति आए, तो वो उसके साथ कैसे मुकाबला कर सके। अच्छा एक बात बताइए सर, क्या शुरुआती जब हमने जन्म लिया तो 15 साल तक का तो ऐसे ही मजा आता है, मजे वाला जीवन होता है, उठते गिरते वगैरह। एक हाँ बात बताइए, व्यक्ति ने कब संघर्ष नहीं किया, कब संघर्ष नहीं किया आप मुझे बताइए, जाने अनजाने। जब वो चलना सीखता है तो 5 बार गिरता है, जी। बराबर है? प्रॉब्लम आती है जब वो गिरता है, प्रॉब्लम आती है जब वो उठता है तो मजा आता है। हाँ, तो कब व्यक्ति संघर्ष नहीं करता है? मतलब एक बात तो तय है कि व्यक्ति को संघर्ष तो कब तक करना है? अंतिम दिनांक तक। ये तो तय कहा ये जाता है जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। बस, अब तय ये करता है कि आप किस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मतलब आ, जैसे आज भी मेरा जिद है, मुझे महीने का 10 लाख रुपए चाहिए विदाउट वर्किंग। हम्म, आईएमसी से मुझे 10 लाख रुपए चाहिए विदाउट वर्किंग। विदाउट वर्किंग का मतलब ये है कि मैं अगर ना भी हूं, जैसे अभी कोरोना के अंदर मैंने कोई वर्क नहीं भी किया, किसी ने भी नहीं कर पाए, तो सात हाँ, लाख अस्सी हजार तो मुझे आया। 3 माह का जो मेरा इनकम था 7 लाख 80 हजार था। तो मुझे विदाउट वर्किंग 10 लाख रुपए आईएमसी से चाहिए, इसके लिए मैं वर्किंग कर रहा हूँ।
इसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। अब किसी व्यक्ति को महीने का 15,000 चाहिए तो 15,000 के लिए संघर्ष में लगा हुआ है, किसी व्यक्ति को 30,000 चाहिए तो 30,000 के लिए संघर्ष में लगा हुआ है। पर किसी का भी संघर्ष कम नहीं है, सभी का संघर्ष अपनी जगह पे बराबर है, इक्वल है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उतार और चढ़ाव जीवन का, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे उतार चढ़ाव और संघर्ष और आराम, ये भी जीवन के दो पहलू होते हैं। हर संघर्ष के बाद हर आराम, व्यक्ति आराम पाता है, और हर आराम के बाद में उसे संघर्ष करना पड़ता है, यही उतार चढ़ाव। कहते हैं कि सफलता हमेशा असफलता की कोख से ही जन्म लेती है ना। तो मेरे जीवन में भी उतार चढ़ाव आए हैं, मैं आपको उसके सामने शेयर कर, मतलब आपके सामने और पूरी ऑडियंस के सामने शेयर करूंगा। ऐसा नहीं था कि ये सिस्टम जैसे ही मुझे मिला मैं इसको समझ गया और अचानक से कामयाब हो गया। मेरे माइंड में पहले दिन से एक बात फिट थी कि दुनिया के हर काम में प्रॉब्लम आएगी, पर दूसरी बात भी फिट थी कि प्रॉब्लम जब तक आएगी जब तक कि हमें वो काम करना नहीं आ जाता। जैसे मान लीजिए मुझे गाड़ी चलाने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, पर कब तक आएगी, जब मैं गाड़ी चलाना तब तक मैं सीख ना जाऊं। मतलब हर काम आपको कठिन लगेगा जब तक कि आपको नहीं आता है, जिस दिन वो आपको आ गया चुटकी का काम। सही बात है, राइट सर। आज हमको गाड़ी चलाना नहीं आती थी, गाड़ी चलाना बड़ा कठिन था। आज हमको गाड़ी चलाना आती है, एक मोबाइल ऐसे रखते हैं, बात करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, पीछे 2-3 को और बिठा सकते हैं। हमको कार चलाना नहीं आती थी, बड़ा कठिन लगता था। अभी हम एक हाथ से कार चलाते, बात इधर करते, गाने सुनते, फेसबुक लाइव करते, कार चलाते। मतलब कोई भी काम कठिन और आसान नहीं होता। एक परिभाषा है, जब हम किसी काम को कर लेते हैं तो वो आसान हो जाता है, और जब तक मतलब उसको सीखने की देरी है, जब तक उसको देखते रहते हैं वो कठिन लगेगा। अगर कोई व्यक्ति आज भी आईएमसी को ज्वाइन कर कर सिर्फ वो देख रहा है कि कैसे करना है तो उसको कठिन लगेगा। और अगर आज वो बैग लेके मार्केट में चला गया, 1 2 3 कंपनी प्रोडक्ट प्लान, हमारी कंपनी तुलसी बनाती है, ये करती है, पैसा देती है, ऑफर चल रहा है, चला गया, सर बहुत ही आसान हो जाएगी। सही बात। तो देखने पे कठिन लगेगा, करने पे बड़ा आसान लगेगा। मेरे जीवन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपको बता देता हूँ क्या आई, कि जब मैं 45,000 रुपए महीने का इनकम छोड़ा और आईएमसी में आया, तो आईएमसी का जो मेरा सफर रहा है वो 66 महीने का है। आज की तारीख में मुझे 66 महीना हुआ है। 66 महीने का जो सफर है, 1 जनवरी 2016 से आईएमसी की शुरुआत हुई जी मेरे जीवन में। मतलब मैं आईएमसी में 1 जनवरी 2016 को आया। वहां पे मेरा जो पहला पे आउट था वो था 2000 प्लस, मतलब लगभग 2000। अब आप मुझे एक बात बताइए कि 45,000 की नौकरी छोड़ के कोई नया बिजनेस करता हूं और उसमें 2000 की पहली पे आउट आती है, लोग क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे। क्या क्या कहेंगे आपको बताएं? नहीं, कुछ नहीं, और कैसे कैसे बातें कहेंगे मैं आपको बताऊंगा, आपको शायद हंसी आएगी। कपिल तू तो गया, इन कंपनियों के चक्कर में फंस गया, अरे घर का भी चला जाएगा, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सर बहुत सारा टेंशन लोगों ने मुझे दिया, पर चूंकि इरादे मजबूत थे, मुझे ये पता था, जैसे एक व्यक्ति को ये पता होता है कि 15 साल पढ़ाई करने के बाद 16वें साल नौकरी लग जाएगी। एक डॉक्टर को ये पता है कि 5.5 साल पढ़ाई करने के बाद एक व्यक्ति डॉक्टर बनेगा। एक सोयाबीन बोने वाले को ये पता है कि आज सोयाबीन बो रहा हूं तो 3-4 महीना लगेगा। इसी प्रकार से मुझे ये पता था कि आईएमसी इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में गया हूं, मतलब हमेशा चलने वाली कंपनी में अगर जाऊंगा तो 1 साल मुझे लगेगा सीखने में और उसको समझने में, जिसमें कुछ होगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में गया, उसमें कोई प्रोडक्ट ही नहीं है तो उसको क्या सीखूंगा? हवा बेचना है तो हवा बेचना तो आसान है कि आप मुझे 10 लाख रुपए दीजिए, मैं आपको 20 लाख दूंगा, इसमें क्या सीखना? पर मुझे अगर ये सीखना है कि एल्कलाइन क्या करता है तो मुझे लगभग 1 साल का समय चाहिए था। तो 1 जनवरी 2016 और आज अगर बात करो 66 महीना कंप्लीट हुआ है। 66 महीने में अगर मैं आपसे कहूं तो पहला इनकम था 2 लाख रुपए। अभी जो इस माह का, जुलाई माह का जो मेरा चेक आया है वो आया है 3 लाख। अभी मैंने उसको डाला भी है, 3 लाख जो है प्लस का चेक मुझे मिला है। अगर मैं टोटल 66 महीने की बात करूं, 66 महीने में 66 लाख
एक 66,12,828 रुपए मुझे आया, मतलब एक महीने का 1 लाख प्लस पे आउट। एवरेज 1 लाख से ऊपर हो गया। हाँ, जबकि शुरुआत 2000 से शुरू होकर के अभी 3 लाख से ऊपर का चेक बन चुका है। जबकि शुरुआत किया था जब 2000 का था, पहला साल तो मुझे 1 लाख पहुंचने में लगा सर। हाँ मतलब मेरा पहला साल गोल सेट था कि मुझे इस साल के अंत में दिसंबर में चेयरमैन बन के 1 लाख रुपए का इनकम लेना है। तो पहले हाँ साल तक तो मैं 1 लाख की इनकम को टच किया। हाँ उसके बाद से कभी भी ये नीचे इनकम नहीं आया, और आप सभी के आशीर्वाद से और मेरे बड़ों के आशीर्वाद से, मेरे जो अपलाइन की मदद से, डाउनलाइन के सहयोग से, इस प्रकृति की वजह से आज हाँ मेरा जो पहला इनकम इस माह का जो था पिछला 3 लाख रुपए आया है। अब मैं ये चाहता हूं कि किसी भी तरीके से प्लस होकर 10 लाख रुपए महीने तक पहुंचे, इसके लिए क्या हम वर्किंग को कर रहे हैं। अब ये संघर्ष हमारा है। तो उतार चढ़ाव थे शुरुआती दौर पे, हमको बहुत सारे लोगों ने बोला, और जो व्यक्ति शुरुआती दौर में बोले आज वो हमको नजर भी नहीं आते जी। तो उतार चढ़ाव यही नहीं, आईएमसी में ही नहीं सर, आप लाइफ का कोई भी काम करेंगे आपको उतार चढ़ाव मिलेगा। हम में नहीं, देश के हर जगह पे, हर बिजनेस में उतार चढ़ाव आपको रहेगा। और एक बात तो आपसे और पूछना चाहता हूँ, सोच के देखिए, जो लोग दुखी होते हैं उतार और चढ़ाव से, क्या बिना प्रॉब्लम के भी कोई जीवन है? मान लीजिए आपको एक ऐसा गेम खेलने को दिया जाए, आपको कोई गेम बहुत पसंद है, एक ऐसा गेम जिसमें आपको आउट करने वाला कोई ना हो, या पकड़ पाटी खेल लीजिए, या कोई भी एक गेम खेल लीजिए, क्रिकेट खेल लीजिए, फुटबॉल, जिसमें आपको आउट करने वाला कोई हो ना। सांप सीढ़ी में से सांप हटा दीजिए, कोई मजा है उस गेम का? कोई मजा है जिसमें आपको आउट करने वाला नहीं है? ऐसे ही जीवन का ये गेम है, इसमें कोई मजा नहीं है अगर आपका संघर्ष नहीं है। सही तो बात है। मैं तो आपको कहूंगा, हर हाल में आज तक आप संघर्ष करते आए हो, आगे भी आप संघर्ष करते रहोगे। फर्क इतना आएगा, अगर आईएमसी में रहोगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रहोगे, अच्छी कंपनी के साथ रहोगे, तो उस संघर्ष के साथ मजा आने वाला है। और बाकी अगर आप हैं तो सिर्फ एक ही चीज आने वाली है, वो है पैसा। अब मजे को चुनाव करना है या पैसे को, ये आपके हाथ। इधर मजा है बोले तो सब है, और इधर पैसा है बोले तो सिर्फ पैसा। क्या आपको चुनाव करना है, ये आपके हाथ में। ये चॉइस होता है लोगों का। आपने बहुत सही तरीके से बताया कि कोई लोग होते हैं जो 10,000 के लिए संघर्ष करते हैं, कोई 5,000 के लिए कर रहा है, कोई 50,000 के, कोई 5 लाख के लिए। तो बहुत बहुत सिंपल है सर। मतलब एक इन शॉर्ट अगर बताए तो हर व्यक्ति अपने जीवन में या तो गरीबी से लड़ने के लिए संघर्ष करता है, या फिर और अमीर बनने के लिए संघर्ष करता है। क्षेत्र में उसको संघर्ष करना ही पड़ेगा। निश्चित तौर पे हमारे जो ऑडियंस है ये बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जी सर। और अगर अमीरी गरीबी से नहीं करेगा तो वो हेल्थ के लिए संघर्ष करेगा, पर संघर्ष तो तय है सर, तय पक्का, संघर्ष तो तय पक्का है, जी करना तो पड़ेगा। तो क्यों ना है मजे के लिए कर लिया जाए। बहुत सही है सर। आप, मुझे लगता है कि आप मजा बड़ा लूटते हो अपने जीवन के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सपना भी यही रहा है कि जीवन में मजा करना है। बाकी तो अगर मजा नहीं किया तो जीवन ऑटोमेटिक सजा हो जाएगा। मजा नहीं तो सजा। जी, दो मजा भागों में नहीं से तो कोई सजा। चुनाव करना है ना? वही वाली बहुत बात है, सही है। नौकर नहीं तो मालिक, और मालिक नहीं तो नौकर, वैसे ही है जी। सही बात है, सही बात है सर। तो बिजनेस में आपने तो इतना बहुत अच्छा 66 महीने का अनुभव ले चुके हैं, और अभी 3 लाख के चेक साइज और कई सारे सपने आपने पूरे कर चुके हैं। लेकिन खास तौर पे जो हमारे युवा पीढ़ी जो आपको देख करके आज प्रेरित हो रहे हैं, या इस बिजनेस को, आईएमसी बिजनेस में आगे आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि मैं भी आज के डेट में कपिल परमार जैसे जो हैं उनके जैसे एक लीडर बनूं, उनके जैसे एक वक्ता बनूं, उनके जैसे इस बिजनेस के ऊपर मेरा अपना पकड़ हो, और मैं भी आने वाले समय में अपने सपने को पूरा कर सकूं। तो उनको किन सारे चरणों के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा, ध्यान रखना होगा, कि आने वाले समय में वो भी कहा जाए कि दूसरा कपिल परमार जी बन सके? सर हमेशा ऊपर वाले से ये प्रार्थना है कि आप जो भी मुझे सुन रहे हैं मुझसे आगे ही जाएं। उसका कारण यह है कि
मेरा अनुभव तो आपको मैंने शेयर कर दिया, तो मेरा अनुभव लेके आप मेरे तक आ गए, खुद का अनुभव और लगाइए और थोड़ा और आगे जाइए। मतलब जो भी व्यक्ति आज मुझे सुन रहा है, मैं उसको अपने बराबर रखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि कल को वो बोले कि आपको हमने सुना था, आज हम आपसे आ गए, तब मुझे खुशी होगी। ना कि मुझे तब खुशी होगी जब व्यक्ति मेरे बराबर है, क्योंकि मेरा भी जो है फिर एक क्या बोलते हैं, रेस बनेगा कि यार हम्म मेरे पीछे वाली ट्रेन मुझसे आगे जा रही है, तो थोड़ा हम भी दौड़ेंगे। तो ये दौड़ने का हम्म जो सिलसिला है ये बरकरार रहेगा। देखिए, सारे जवा पीढ़ी को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि उनको एक इंजेक्शन लगा था। युवा पीढ़ी को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, हर युवा पीढ़ी को एक इंजेक्शन लगा हुआ है। आज मैं चाहता हूँ कि उस इंजेक्शन का जो जहर है वो बाहर निकाले। हम्म, क्या सर कर सकता हूँ? निश्चित निश्चित हो। क्या इंजेक्शन लगा हुआ है हमारी युवा पीढ़ी को, ये बताइए। आप नहीं बताते तो मैं ही बताता हूँ। 15 साल तक जब घर से निकल रहे थे, सुबह स्कूल जा रहे थे, हाँ 15 साल तक एक इंजेक्शन लगता है यहाँ पे। बोलते हैं हाँ अच्छा पढ़ लिख के, अच्छा पढ़ो लिखो नौकरी करो, अच्छा हाँ पढ़ोगे तो बड़ी नौकरी मिलेगी। हाँ, आई एम राइट? सही सही बात। उसके बाद जब स्कूल जाते थे तो फिर से लग जाता था, पढ़ हम्म लो वरना नौकरी नहीं मिलेगी। हम्म तो हमारे जितने युवा हैं हम्म उनको माइंड सेट हो गया 2 इंजेक्शन के बाद कि हम्म, पढ़ के हमको नौकरी करना हाँ, पढ़ना है और नौकर बनना है। है। और मुझे ये माइंड सेट करना है कि हम्म, पढ़ लो और मालिक बन जाओ। कई हम्म, लोग नहीं पढ़ पा रहे, उनको नौकरी दे दो। अच्छा। देखिए सर, अगर देश उल्टा हो जाएगा, अगर हाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति नौकर बन जाएगा तो फिर मालिक हाँ कौन बनेगा? हाँ और आज की तारीख में क्या हो रहा है सर? हाँ मालिक कौन है? जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो नौकर हाँ कौन है? जो बहुत पढ़ लिया। हो रहा है सर। हाँ हाँ ये हाँ, आप चेक कर बहुत। लें, जितने भी हाँ जगह पे आप चेक करेंगे, जितने लोग नौकरी कर रहे हैं वो सारे एजुकेटेड है, वो जहां पे कर रहे हैं वो साले। तो मेरा पहला ये कि हर व्यक्ति को मालिक बनने का सोचना चाहिए, युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए कि नहीं बनना है हमको नौकर। मैं हम्म नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं ये हम्म सोचता हूं आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हम हम्म, बात कर रहे हैं पढ़ाई की, तो क्यों ना मैं पढ़ाई करके एक बड़ा एम्पायर खड़ा करूं जिसके माध्यम से लाखों लोगों के घर में पैसा पहुंचे। सही बात। क्यों ना ये सोच हमारी हो। हम्म अरे हम पढ़ लिख के अगर नौकरी करेंगे तो बिना पढ़ा लिखा आदमी क्या करेगा, मुझे बताइए। वो उसके हम्म लिए छोड़ हम्म दीजिए। तो हम्म हमें सबसे पहले, जितनी युवा पीढ़ी मुझे सुन रही है, सिंपल बात है, आपको मालिक बनने के लिए फोकस करना हम्म है। अब हम्म या तो आप अपने बिजनेस के मालिक बन जाइए, या आप डायरेक्ट सेलिंग पे मालिक बन जाइए। दोनों हम्म में फर्क ये है कि अगर आप अपने बिजनेस का मालिक बनेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। मान लो आपको छोटा बड़ा कोई भी व्यवसाय खोलना है, तो आपको हम्म लगभग लगभग 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है। मैं बोलता हूँ चाय की दुकान भी खोलना है तो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट तो लगता है। तो हम्म मालिक बनने के लिए आपके दिमाग में क्या है, मुझे इन्वेस्टमेंट लगती है। हम्म पर सर, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या मान लीजिए कि आईएमसी एक ऐसी कंपनी है जहां हम्म मालिक बनने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट लगती ही नहीं है। हम्म, सारा कुछ सेट है, कंपनी ने प्रोडक्ट बना के रखा हुआ है, कंपनी को पता है एमआरपी क्या कर रही है, टैक्स वाला प्रॉब्लम कंपनी सॉल्व कर रही है, अच्छा बुरा कंपनी देख रही है, सब कुछ कंपनी देख रही है। हमें सिर्फ इतना करना है कि उस प्रोडक्ट की तरफ इशारा करना है कि ये प्रोडक्ट हम्म, अच्छा है। सही हमें बात। कोई टेंशन नहीं लेना है सर, हमें हम्म सिर्फ इशारा करना है। जैसे आज तक हम इशारा करते आए कि ये मोबाइल अच्छा है, हम्म ये ये गाड़ी अच्छी है, ये हम्म कपड़े अच्छे हैं, ये हम्म, वाला सैलून वाला अच्छा है, ये वाला होटल अच्छा है। आज तक सही हम बात। इशारा करते आए और उसका पेट भरते आए। बिल्कुल। आज फर्स्ट टाइम हमको इशारा करना है, आईएमसी कंपनी का हेयर ऑयल अच्छा है, आईएमसी कंपनी का पेस्ट अच्छा है। आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मात्र एक इशारे से इस कपिल परमार को लखपति बना दिया, एक सही इशारे में। बात। वो इशारा था सही बात। अच्छे प्रोडक्ट की तरफ, वो इशारा हाँ था आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की तरफ। वो इशारा भी कैसा सर, मार्केट में हाँ बड़ी बड़ी कंपनियां ऐड कर रही है गलत। मैं विज्ञापन देखता हूँ, विमल का हाँ विज्ञापन आ रहा है, शराब का विज्ञापन आ रहा है, और हीरो हाँ लोग कर रहे हैं, वो गलत इशारा कर रहे हैं और माल बेच रहे हैं। और हमें इशारा करना है आयुर्वेद अपनाओ, निरोगी जीवन पाओ, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का चयन करो, डब्ल्यूएचओ हाँ प्रमाणित के साथ रहो, अच्छा बेचना है सर। तो इशारा करने से हाँ अगर आप मालिक बनते हैं, हम्म इशारा करने से अगर आपके घर में लाखों रुपए आते हैं,
तो इशारा ही करना चाहिए, अपना बिजनेस खोलने की कोई जरूरत नहीं है। आईएमसी प्लेटफॉर्म ने ऑलरेडी सब करके रखा हुआ है, आपको सिर्फ आना है, विश्वास करना है और विश्वास के साथ इसमें कदम रखना है और बार बार जो है चुनाव नहीं करना है, एक बार जीवन में चुनाव करना है, तब तक लड़ते रहना है जब तक कि आपको मंजिल ना मिल जाए। तो आज विश्वास की कमी है। आज आपने युवा लोगों की बात की है, युवा लोगों को विश्वास की कमी है, उनको डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि 1 महीने हमारे घर में इनकम ना जाए। तो डर कोरोना ने निकाल भी दिया है। 3 महीने से आप घर पे बैठे थे, 3 महीने से अब हम घर पे बैठे तो क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसा 1 महीना और अगर घर में इनकम नहीं आएगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु आप असफल हो गए तो कोई बात नहीं, 1 महीने में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। परंतु अगर 1 महीने काम करके आप सफल हो गए तो पूरी जनरेशन टू जनरेशन बहुत कुछ सुधरने वाला है। इसको आपको थोड़ा चेक करना चाहिए। मैं आपको मालिक बनाने की ओर फोकस कर रहा हूँ, ना कि नौकर बनने की ओर। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के आपके द्वारा रोजगार जाए, आपके द्वारा लोगों के घर में जो है पैसा जाए, आप माध्यम बने अच्छी चीजों का। तो आईएमसी बिजनेस यही सब कुछ है, ये मिला जुला स्वरूप है। तो युवाओं के लिए तो यही मैं कहूंगा जी। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये जो डर बैठा रहता है दिमाग के अंदर कि अगर कहीं बिजनेस नहीं कर पाया, कहीं मेरे साथ लोग नहीं जुड़े या प्रोडक्ट नहीं बिका या मेरे से नहीं हो सका तो क्या करूंगा। तो ये जो डर है, ये डर कहीं ना कहीं लोगों को रोक रहा है। डर कहीं ना कहीं लोगों को बता रहा है कि नहीं कर सकते, ये इस प्रकार के विचार है। और आपने सही बताया, कोरोना के समय के अंदर जो एग्जाम्पल कोरोना ने समय दिखाया कि 2-3 महीना अगर आपको नौकरी नहीं भी मिला या 2-3 महीना अगर आपने काम नहीं भी किए, तभी तो परिवार चला, ऊपर वाले के आशीर्वाद से वैसे चला। बस सिर्फ बात इतना है कि ये बिजनेस, बहुत शानदार चीजें बताया आपने कि 1 महीना नौकरी नहीं किया, आमदनी नहीं हुआ तो ज्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ा, लेकिन 1 महीने जब आएगा, जब आप चेयरमैन बन जाओगे, जब आप एम्बेसडर बन जाओगे, उस महीने से आपके जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। और उसी के लिए हमें प्रयास करते रहना है, जारी रखते रहना है। बहुत सही सर, बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स, बहुत अच्छा भी लग रहा है और मन कर रहा है कि आपको सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। बहुत अच्छी तरीके से आप बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जितने भी युवा पीढ़ी और जितने भी लोग आज आपको सुन रहे हैं, निश्चित तौर पे उनके जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक जो विचारधारा है आज जाएगा। और ये निर्णय लेने के लिए कि आईएमसी को और भी उद्यमता के साथ किस तरीके से प्रयास करके आगे बढ़ाया जा सके और अपने जीवन में सफलता को लाया जा सके। इस कड़ी में मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा जी। कि जो आपने बताया, एक पॉइंट पे आपने ही अभी बताए थे कि जो पढ़े लिखे हैं वो अभी नौकरी के तलाश में है और जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो व्यापार में आ चुके हैं, बिजनेस में आ चुके हैं। तो अभी इस बिजनेस में सफल होने के लिए क्या पढ़े लिखे लोगों को भी फिर से पढ़ाई करने की जरूरत है? और अगर पढ़ना है तो उनको क्या क्या पढ़ना है ताकि वो कपिल परमार जैसे बन सके? देखिए, कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आपकी पढ़ाई पूरी होती तो आपको प्रैक्टिकल करना पड़े। जी। 5.5 साल की पढ़ाई है डॉक्टर की, हाँ। आपने पूरी कर ली, उसके बाद आपको जो है औजार लेके मार्केट में आनी है, मतलब अपने थिएटर में जानी है, प्रैक्टिकल तो आपको करनी है। हाँ। तो क्यों पढ़ाई में पैसा वेस्ट करना है? मैं बोला अगर हाँ। प्रैक्टिकल से ही सब कुछ जीवन संभव है तो आ जाओ, आप अपनी अपलाइन के पास जाओ, जो सफल व्यक्ति है आप उसके पास जाओ। आईएमसी में बहुत सारे सफल लोग हैं, आप उनकी उंगली पकड़ लो, बोला मुझे प्रैक्टिकल चाहिए, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे मैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं से उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, क्या आज तक आप किसी को तैरते हुए देखकर तैरना सीख गए? क्या आज तक आप किसी को गाड़ी चलाते हुए देखकर गाड़ी सीख गए? क्या आप आज तक, बहुत सारी महिलाएं भी मुझे सुन रही है, क्या आज तक आपने रोटी बनाते हुए किसी को देखा उसने गोल रोटी बनाई है? तो क्या गोल रोटी बनाना आप सीख गए? आप कोई भी काम को कब सीखते हैं? जब आप करते हैं। खुद करते हैं। तो सही आप बात। अपना काम समय क्यों सीखने में वेस्ट कर रहे हो? आप डायरेक्ट मैदान में कूदिए। मैं आपको कह रहा हूं आईएमसी में खोने को कुछ भी नहीं, वहां पे आपको सीखने की जरूरत है जहां पे खोने को। जैसे मान लीजिए आप बिना सीखे अगर पानी में कूद गए तो मृत्यु हो सकती है, वहां पे खोने को कुछ है। गाड़ी चला रहे, बिना सीखे गाड़ी चला रहे तो कुछ को एक्सीडेंट हो सकता है, वहां पे खोने को है। मुझे बताइए, आईएमसी में आप बिना सीखे कूद गए,
क्या खोने को है आपके पास, क्या सीखना क्या है? हम्म, आपके पास कुछ खोने को ही नहीं है, सीखना क्या है? आपको तो सिर्फ ये बात करना सीखनी है। बात भी क्या सीखना है जी, मैं बोल रहा हूँ इशारा करना सीखना है। अच्छा। एक इशारा करना आ जाए। हाँ, किसी ने खूब कहा है कि कुछ कुछ प्रोग्राम में तो खाली इशारे ही चलते अच्छा। हैं। तो इशारा करना आ जाए तो सर हाँ, सब कुछ सीख जाएंगे। इशारा करना सीख जाओ आईएमसी प्रोडक्ट की तरह, हाँ, ऑटोमेटिक सब कुछ हो ही जाएगा। जी, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनको सिर्फ मैदान में कूदने की जरूरत है। उसको ये हौसले की जरूरत है कि अगर मैं कूदा हूं तो दो ही बातें होगी, या तो मैं फेल हो जाऊंगा या मैं पास हो जाऊंगा। इसके अलावा मेरे जीवन में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। फेल हो हम्म, जाऊंगा तो कोई बात नहीं, मुझे अनुभव मिल जाएगा। और पास हो जाऊंगा तो जीवन में मुझे मजा मिल जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। दोनों तरफ से मुझे सिर्फ मिलेगा ही मिलेगा। खोने को मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि फेलियर के पास अनुभव होता है और पास होने वाले के पास मजा होता है। तो जीवन में बहुत दो बढ़िया। बातें हैं, फेल और पास। तो फेल और पास तो जीवन का, अगर दो टीम मैदान में जा रही है, इसलिए एक को तो पता है कि एक को, हमको तो पता है कि एक को तो फेल होना है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि दो टीम ना जाए, एक ही टीम जाए। सर जितने भी लोग, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, जेंट्स हो, पढ़े लिखे हो, मैं बोल रहा हूँ हमारी कंपनी आप में कोई भेदभाव रखे ही नहीं। सही बात। हमने आपको ज्वाइनिंग करवाते वक्त ये नहीं पूछा आप लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, गोरे हो, काले हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हमने आपसे कुछ नहीं पूछा। हमने फॉर्म कराते वक्त, साइन कराते वक्त सिर्फ इसलिए पूछा, ये पूछा है कि आप आईएमसी का हिस्सा बनना चाहते हो? आपने कहा यस। दूसरा सवाल, क्या आप आईएमसी में सक्सेस होना चाहते हो? अगर जवाब आए हाँ, तो लग के काम कीजिए। और अगर जवाब आए कि सक्सेस होना नहीं चाहते हैं, तो फिर मतलब ही नहीं, बात ही खत्म हो गई ना यहाँ पे। तो सही कोई बात। एजुकेशन का जरूरत नहीं है। यहाँ पे पढ़ा लिखा, अनपढ़, हर व्यक्ति सफल है। इस इंडस्ट्री में हर वो व्यक्ति सफल है जो सफल होना चाहता है, और हर वो व्यक्ति असफल है जो सफल होना नहीं चाहता। नहीं चाहता, सही यस। बात है। मतलब एक गोल होना चाहिए, एक एक उसके अंदर एक मंजिल पाने की जो इच्छा है वो होना बहुत जरूरी है। एक गोल सेटिंग होना जरूरी है कि मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है। जी सर, वो बिल्कुल। कहते हैं ना, बड़े बड़ा एक कहीं पे सुना था मैंने कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर की तलाश कर, है ना। तो उसी प्रकार का होना चाहिए कि हमें अपने जिंदगी में भी आईएमसी एक ऐसा समंदर है जहां पे अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। तो जी। हर जगह पे हर व्यक्ति को इस बिजनेस के अंदर सफलता मिल पाएगी अगर वो इस बिजनेस में उतर करके काम करना चाहेगा। यस अगर सर। सिर्फ रोड के किनारे खड़े होकर के ड्राइविंग कैसे किया जाता है या बाइक कैसे मारा जाता है ये बिल्कुल बिल्कुल देखेगा बिल्कुल। तो राइट। कभी गाड़ी नहीं चला पाएगा, या दरिया किनारे खड़े रह करके देखेगा तो कभी विश्वास नहीं पैदा चला नहीं पाएगा। होगा। जी जी, वो विश्वास कहीं ना कहीं जो है वो पैदा होना बहुत जरूरी है, आगे बढ़ना बहुत जरूरी बिल्कुल है। सही। प्राथमिक तौर पे यही सारे चीजें जो हमारे एसोसिएट नए सिरे से जुड़ते हैं हमारे इस बिजनेस के अंदर, तो ये जो प्राथमिक चरणों में काम होता है, चाहे हमारे आपने जैसे बताया कि बिजनेस में उतर करके हमें चीजों को सीखना जरूरी है, हमारे प्लान के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, हमारे प्रोसेस के बारे में, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी हासिल करना होता है। कई दफा ये भी देखा जाता है, लोग हमारे इस बिजनेस को ये भी देखते हैं कि स्वीकार तो करते हैं। जैसे आज के डेट में अगर देखेंगे कई सारे इंटेलेक्चुअल मास के अंदर जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में, आईएमसी के बारे में बात करते हैं, तो वो बड़े रुचि जो होता है उनका बिजनेस के प्रति पता चलता है कि हाँ जी, वो एक्सेप्ट करते हैं, हाँ जी हाँ जी ये बिजनेस जो है बड़ा अच्छा बिजनेस है, ये कहते जी हैं। जी। लेकिन जब हम उनको अप्रोच करते हैं कि सर आप क्यों इस बिजनेस को शुरुआत नहीं करते हैं, तो ज्यादातर समय पे लोगों का ये उत्तर आता है कि सर अभी मैं किसी दूसरे काम में एंगेज हूं, मैं कहीं पे नौकरी कर रहा हूं, मेरे पास समय की अभाव है। तो ये सारे जो अड़चने या ये सारे जो प्रतिक्रियाएं उनसे आते हैं, इन प्रतिक्रियाओं को जूझने के लिए या सामना करने के लिए जो हमारे नए एसोसिएट आज के डेट में जुड़े हुए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि इन प्रतिक्रियाओं को कैसे वो सामना कर सके? मैं सिर्फ एक लाइन में जवाब देना चाहता हूँ। अगर मैं किसी के पास जा रहा हूँ कि सर आईएमसी बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है,
और ये आपको लाखों रुपए महीना देगा, और वो व्यक्ति मुझे कह रहा है कि सर अभी मैं बिजी हूँ, मुझे 15,000 रुपए आ रहा है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि भाई आप 15,000 कमाने में इतना बिजी हो कि 1 लाख कमाने का फुर्सत ही नहीं। हाँ, राइट है सर। वो हाँ, कहेगा अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ सर, मैं 2 काम कर रहा हूँ, मैं 30 का काम है, बर्डन है ये वो। तो भाई तुम 20,000 15,000 में इतना बिजी हो कि तुमको लाखों रुपए महीना कमाने की फुर्सत ही नहीं है। तो सर मैं तो क्या, आप तो क्या, स्वयं शनि भगवान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जो व्यक्ति कुछ करना ही नहीं चाहता उसका हाँ, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर वो व्यक्ति ये बोले कि सर मैं 15,000 तो कमा रहा हूँ, पर क्या मैं कुछ समय निकाल के और कमा सकता हूँ, हम उसको एक रास्ता दिखा सकते हैं। आप ये बिजनेस 1 घंटा कर सकते हो, 2 घंटा कर सकते हो, 4 घंटा कर सकते हो, 5 घंटा कर सकते हो, अकेले कर सकते हो, फैमिली के साथ कर सकते हो। और अगर बड़ा विजन है, जैसा मेरा बड़ा विजन था, तो सर मेरा पूरा फैमिली आईएमसी बिजनेस करता है। मैंने एक आउटलेट से शुरुआत किया अपने जीवन का, आज मेरी पूरी फैमिली के अंदर 4 जगह का तहसील डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। और मजे की बात यह है कि जब हम मिलकर बिजनेस करते हैं, पूरी फैमिली के साथ बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करने का आनंद ही कुछ और आता है। जैसा हम खाना एक साथ मिलकर खाते हैं, तो खाना खाने का आनंद ही कुछ और आता है। तो ये बिजनेस में आप अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग पार्ट टाइम बिजनेस। मैं बोलता हूँ पैसा तो आपको इससे फुल टाइम से भी ज्यादा मिलता है। मतलब एक व्यक्ति सुबह से शाम नौकरी करता है, और उसका जो सैलरी होता है वो होता है एक नॉर्मल, जो अगर बात करें एवरेज सैलरी 30,000 20,000 रुपए। तो 10 बजे से लेकर 7 बजे तक वो काम करता है, 20,000 रुपए मिलता है उसको। और अगर वो 1 घंटा आईएमसी करता है, उसको महीने का 20,000 मिलता है। तो पार्ट टाइम कौन सा हुआ? ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मुझे एक शख्स ने बताया, अक्सर हमारी बातचीत चलती रहती है, सर मैं आपसे एक थोड़ा सवाल पूछना चाहूंगा, मेरे पास समय कितना है? और 4 मिनट जा सकते हैं सर। मैं एक छोटा सवाल पूछना चाहूंगा। एक बंदे से पूछा कि मुझे ये बताइए कि आप क्या क्या करते हैं। मैं बोला बहुत सारा काम करता हूँ। बोला पैसा कितना आ जाता है? बोला 30-40 हजार रुपए। मैं बोला एक काम से आ जाए तो? हम्म। बोला क्या? मैं बोला सिर्फ एक काम कर लो आईएमसी, मुझे 1-1.5 लाख रुपए आता है, आपको भी आ जाएगा। तो सर हाँ, इतना काम करके अगर इतना पैसा आता है, तो एक ही काम करके इतना पैसा कमा लो, क्या दिक्कत? तो हाँ, मैं मेरे जितने भी लोग उनको सुन रहा हूँ कि भाई साहब 15-20 हजार रुपए कमाने में इतना व्यस्त मत हो जाओ कि 1-2 लाख रुपए छूट जाए। देखिए मैं इस बिजनेस में जब आया था ना, तो हाँ, मेरा कुछ गोल सेट था, मुझे लखपति तो बनना ही था। मुझे हाँ, फॉरेन ट्रिप, क्योंकि 10 साल का सफर जो मेरा था, तो 10 साल के हाँ, सफर में मैं सर कभी घूम नहीं पाया। हाँ, मतलब मैं 10 साल के सफर में कभी 10 जगह भी नहीं घूमा, और मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था। और हाँ, आप यकीन मानेंगे, आईएमसी से जो मेरा 66 महीने का सफर है, 5 फॉरेन ट्रिप मैंने अचीव किया। इसके बाद हर महीने का, आपको मेरा फेसबुक, जो भी व्यक्ति देखना चाहता है वो मेरे फेसबुक पेज पे चले जाए, हर हाँ, महीने का 15 दिन मैं देश विदेश की यात्रा में अपना समय बिताता हूँ। मतलब अपने आप को एंजॉय करता हूँ और हम्म, मस्त रहता हूँ। मैं महीने का 15 दिन मस्त रहता हूँ। धन्यवाद आईएमसी, आईएमसी की वजह से। मतलब जो व्यक्ति 10 साल में 10 जगह नहीं घूम पाया, वो देश विदेश की यात्रा करता है, हर महीने के 15 दिन वो सिर्फ कहाँ रहता है? आउट ऑफ। चाहे गोवा हो सकता है, बैंकॉक हो सकता है, पटाया हो सकता है, या कश्मीर अभी जैसे हम जा रहे हैं। वो सारा सर मैंने अपना जीवन का आईएमसी के बाद लगभग लगभग महीने का 15 दिन घूमने में ही जो है बिताया है, मतलब मजे में ही बिताया है। हम्म। तो ये भी मेरा एक सपना जो है इससे पूरा हुआ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। बहुत शानदार तरीके से आपने बताया कि आप अपने टीम के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं, कई सारे सपने आपने पूरे कर चुके हैं, और अपने टीम को ही प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आपके जैसे बने और या आपसे भी आगे बढ़े। ये एक लीडर के अपने आप में एक महानता होता है कि मैं वो हमेशा हमेशा चाहता वो हूँ, आगे बढ़ाने की कोशिश करते मैं हैं। हमेशा चाहता हूँ एक्चुअली मेरी टीम मेरे लिए भगवान है। जैसे बोलते हैं ग्राहक भगवान बराबर होते हैं, वैसे मेरी टीम मेरे लिए भगवान है। मेरे अपलाइन भी मेरे भगवान है, टीम भी मेरे भगवान है, जो भी मुझे सपोर्ट कर रहा है वो सभी मेरे भगवान ही हैं, एक तरीके से। सही बात तो है, सही बात। मैंने ये भी कोशिश किया है कि हमेशा जब भी मैं जाऊं, तो अपनी टीम वालों के साथ जाऊं। तो मैं सर जितनी भी यात्राएं करता हूँ तो टीम के साथ ही करता हूँ, और मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ रहो जो आपके साथ है। मैं बाहर वाले सही व्यक्ति के साथ नहीं रहता जो हमारे साथ नहीं है, हम उस व्यक्ति के साथ रहते हैं जो हमारे साथ है। हम टीम के माध्यम से एक दूसरे को बड़ा बनाते हुए सर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं बहुत ही गौरवशाली हूँ कि मुझे बहुत अच्छी टीम मिली है सर। शायद मैं कहूंगा कि मुझे सबसे अच्छी टीम मिली है, मुझे प्राउड है। मतलब हो सकता है सबको मिले, पर मुझे मेरी टीम के ऊपर प्राउड है।
जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच कपिल जी। आपने बहुत ही सुंदरता के साथ अपने ये सारे चीजें आज हमें बताया, बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स भी दिए, और आपने अपने अपलाइन के बारे में भी बताया। तो इस संदर्भ में मैं आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा और हमारे ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि जब रिलेशनशिप आप बिल्टअप कर लेते हो अपने टीम के साथ और उस ऊपर वाले के साथ, तो आपका काम जो है बड़े आराम से हो जाता है, और कपिल जी के भाषा में बड़ा मजा आने लगता है ना, बहुत मजा आने लगता है। तो वो कहते हैं कि जब आपका रिश्ता ऊपर वाले के साथ मजबूत हो जाता है तो नीचे वाले आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ऊपर वाला यानी उस ऊपर वाले के साथ अपने अपलाइन के साथ जब मजबूत हो जाता है तो आपका बिजनेस भी बड़े अच्छे तरीके से चलता है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप बिजनेस में आगे बढ़ पाते हो। तो कपिल जी, समय का हमें इशारा हो चुका है, और आज हमारा ये शो जो विजय भव का प्रोग्राम है, मैं आशा करता हूं कि आपने बहुत, जो हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित किए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे टिप्स और टेक्निक्स आज आपने बताए हैं कि कैसे आईएमसी की व्यापार में आगे बढ़ा जा सके और अपने सपनों को पूरा किया जा सके। कपिल जी, आपसे मैं भी बहुत अच्छे अच्छे चीजें सीखा, बहुत सारे टिप्स टेक्निक मैंने सीखा। मैं बिल्कुल दिल से चाहता नहीं हूं कि आज का ये समय यहीं पे अंत हो जाए, लेकिन क्या करें, हर चीज का एक समय होता है और उसी समय के अंदर उसको आगे बढ़ना होता है। तो आपसे बात करके ये सारे चीजें समझ करके बहुत अच्छा लगा, और आपने अपने बहुमूल्य समय जो है आज अपने साथियों को दिए और हमें भी दिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। धन्यवाद, इसी धन्यवाद। चीज के साथ अगले समय किसी और प्लेटफॉर्म में किसी और जगह पे आपके साथ ऐसे ही बातचीत जारी रहेगा, और जी, बहुत सारे नए नए चीजें आपसे भी सीखने का मौका मिलता रहेगा। इसी जी। विचार के साथ मैं आप सभी से, आपका होस्ट लोकेश साहू, आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा। कपिल जी, कुछ बताना चाहते हैं? एक मैसेज देना चाहूंगा टीम को। जी, जी, अगर सफल होना है तो जैसा एक स्टेशन से एक मंजिल तय होती है, जैसे मुझे यहाँ से गोवा जाना है तो गोवा मेरा मंजिल है, तो मैं हर स्टेशन पे उतर के चेक नहीं करूंगा कि मैं सही ट्रेन में हूँ नहीं हूँ, सही ट्रेन में हूँ नहीं हूँ। अधिकतर हाँ, लोग असफल हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं कि ट्रेन में तो बैठ जाते हैं, हर स्टेशन पे उतर के वो चेक करते हैं कि मैं सही ट्रेन में हूँ या नहीं हूँ, और वो कभी कभी हाँ, वहीं छूट जाया करते हैं। तो हाँ, जितने भी मेंबर आईएमसी की ट्रेन में बैठ गए उनको स्टेशन पे उतरने की जरूरत नहीं है, वो सीधा अपनी मंजिल पे उतरे। उनको बार बार चेक करने का जरूरत नहीं है, बार बार अपना भटकाव करने का जरूरत नहीं है। वो अपना जर्नी सेट करे, अपना मंजिल सेट करे, कभी भी किसी भी स्टेशन पे ना उतरे, चाहे कितना भी लालच क्यों ना आए, क्योंकि हर स्टेशन पे आपको लालच दिया जाएगा। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो उस ट्रेन में आप बैठे रहिए, ये हाँ। ट्रेन जो है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। असफल होना है तो हर स्टेशन पे उतर के अपनी ट्रेन को चेक कीजिए, और सफल होना है तो विश्वास के साथ ट्रेन में बैठे रहिए, मंजिल आपको पक्का मिलेगी, पक्का मिलेगी, पक्का मिलेगी। इसी के साथ गुड एमसी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी आपका। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने बहुत सुंदरता के साथ आज इस सहजता के साथ इस सेशन को लिए और हमें बहुत ज्यादा प्रेरित किए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और हमारे प्रिय ऑडियंस का भी। दोबारा फिर आधे घंटे के बाद एक और विजय भव का सेशन में हम जुड़ने वाले हैं, तो तैयार रहिए अपने पूरे टीम के साथ और प्रमोट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड एमसी।